नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। भिखारियों को लेकर दुनिया में एक बार फिर पाकिस्तान की भारी बेइज्जती हुई है। भिखारियों से परेशान सऊदी अरब ने 4700 भिखारियों को वापस पाकिस्तान भेजा है। ये बात खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कही है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के मुताबिक ये लोग अलग अलग वीजा पर सऊदी गए थे और वहां जाकर गैर कानूनी तरीके से भीख मांग रहे थे। FIA यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुताबिक इससे पहले 2024 तक 3 सालों में सऊदी अरब में 4000 भिखारियों को वापस पाकिस्तान भेजा। बता दें कि सऊदी अरब में भीख मांगने के खिलाफ सख्त कानून है। इन कानूनों के तहत भिखारियों को जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है। इसके बावजूद पाकिस्तानी भिखारी हज के बहाने या उम्रा के बहाने मक्का पहुंच जाते हैं और वहां भीख मांगने लगते हैं। एक और हैरानी वाली बात जानिए, मक्का मदीना के पास जब चेकिंग हुई तो वहां पर 90% पॉकेटमार पाकिस्तानी निकले। पाकिस्तान भले ही तंग हाल हो, लेकिन पाकिस्तान के भिखारियों की कमाई हाई फाई बताई जा रही है। ये 42 अरब रुपए सालाना कमाते हैं। हैरत की बात यह है कि 25 करोड़ आबादी वाले पाकिस्तान में 2 करोड़ 20 लाख के करीब भिखारी हैं, जबकि अपुष्ट आंकड़ों के मुताबिक 3 करोड़ से ज्यादा पेशेवर भिखारी हैं। पाकिस्तान के भिखारी ज्यादातर दक्षिण पंजाब, कराची और सिंध के अंदरूनी इलाकों से आते हैं और ये सऊदी अरब ही नहीं बल्कि सऊदी अरब, अमीरात और कतर जैसे देशों में भी फैले हुए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। भिखारियों से शर्मसार पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का बयान। सऊदी अरब ने 4700 पाकिस्तानी भिखारियों को वापस भेजा। शहबाज शरीफ की फिर हुई इंटरनेशनल बेइज्जती। कंगाल पाकिस्तान के लिए भिखारी सबसे बड़ी समस्या बन गए हैं। हाल ये है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को पब्लिक के सामने मानना पड़ रहा है कि दुनिया में भिखारियों के कारण पाकिस्तान की छवि बेहद खराब हो रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का बयान इसीलिए आया है क्योंकि सऊदी अरब ने 4700 से ज्यादा पाकिस्तान के भिखारियों को पकड़कर वापस पाकिस्तान भेज दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री मोहम्मद आसिफ के अनुसार ये भिखारी अलग अलग वीजा पर सऊदी गए थे और वहां जाकर गैर कानूनी तरीके से भीख मांग रहे थे। इनको सऊदी पुलिस ने हिरासत में लिया और डिपोर्ट कर दिया। ये सारी जानकारी सियालकोट में एक कार्यक्रम के दौरान मोहम्मद आसिफ ने दी। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि यह आंकड़ा कब से कब तक का है। पाकिस्तान के भिखारियों से सऊदी अरब परेशान। सऊदी अरब में भीख मांगना जुर्म है और भीख मांगने के खिलाफ सख्त कानून भी है। यहाँ भीख मांगने पर 6 महीने की जेल हो सकती है या 50,000 रियाल तक जुर्माना हो सकता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे सख्त कानून के बाद भी मक्का मदीना के पास 90% पॉकेटमार पाकिस्तानी हैं। विदेशों में ज्यादातर पाकिस्तानी भिखारी दक्षिण पंजाब, कराची और सिंध के अंदरूनी इलाकों से हैं। जिन भिखारियों को अरब देशों से वापस भेजा गया है उनके नाम FIA इमिग्रेशन की पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए गए हैं। अब ये दोबारा पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते हैं। सऊदी अरब से पहली बार भिखारी वापस पाकिस्तान नहीं भेजे गए हैं, बल्कि FIA यानी कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अनुसार सऊदी अरब ने 2024 तक पिछले 3 सालों में 4000 भिखारियों को वापस पाकिस्तान भेजा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का कहना है कि पाकिस्तान के भिखारी विदेश में जाकर भीख मांगते हैं। इससे दुनिया में पाकिस्तान की बेइज्जती होती है। पाकिस्तान के भिखारियों की हाई फाई कमाई। पाकिस्तान में और कोई कारोबार भले ही चलता हो या नहीं चलता हो, लेकिन भिखारी इंडस्ट्री बूम पर है और ये सालाना हाई फाई कमाते हैं। आंकड़ों की बात करें तो यह करीब 42 अरब रुपए है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ मानते हैं कि 25 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान में लगभग 2 करोड़ 20 लाख भिखारी हैं। यानी समझ लीजिए कि पाकिस्तान की कुल आबादी में 10% से ज्यादा लोग भिखारी हैं। हालांकि पेशेवर पाकिस्तानी भिखारियों की संख्या 3 करोड़ से भी ज्यादा बताई जाती है। हाल ये है कि पाकिस्तान सरकार के सामने दूसरे देशों में जाकर भीख मांग रहे नागरिक हमेशा से बड़ी समस्या हैं। सरकार ने हालिया महीनों में विदेशों में जाकर भीख मांगने वाले हजारों लोगों के पासपोर्ट भी सस्पेंड किए हैं, लेकिन फिर भी भिखारी कम नहीं हो रहे हैं बल्कि ये बढ़ रहे हैं और सऊदी अरब जैसे परेशान होकर इन भिखारियों को वापस पाकिस्तान भेज रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। किसी भी देश के लिए एक बड़ी परेशानी से कम नहीं है कि उसके यहाँ से बाकायदा हवाई जहाज का टिकट लेकर, वीज़ा लेकर दूसरे देश जाने वाले लोग वहाँ पहुँचने के बाद अपने हुनर के सिक्के, हुनर के झंडे गाड़ने की जगह भिखारी या भीख मांगने जैसे कामों में फंसकर वापस भेजे जाते हुए दिखाई पड़े। ये नंबर कोई बहुत बड़ा ना हो, लेकिन फिर भी ज़्यादातर वही लोग क्यों पकड़े जाते हैं, और ये पाकिस्तान के लिए भी एक सर दर्द और परेशानी से कम नहीं। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। अरविंद सिंह तेजावत मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए विदेश मामलों के जानकार के तौर पर, और बहुत जल्द जमीर अली देहतो मेरे साथ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इस वक्त जुड़ेंगे। अरविंद भाई, बहुत स्वागत है आपका। किसी भी देश के लिए उसके लोग, उसके नागरिक दूसरे देशों में उसकी पहचान होते हैं। पाकिस्तान की मजबूरियां कहें या पाकिस्तान का अपना स्ट्रक्चर कुछ ऐसा कहें कि वहाँ से निकल कर ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि उन इस्लामिक कंट्रीज़ में जाएं जहाँ से रिलीजन किसी न किसी बहाने जुड़ा हुआ है, और वहाँ पर ऐसे रिलीजियस ज़कात या भीख लेकर अपना गुजर बसर कर सकें और अपना घर देख सकें। एक बहुत बड़ी चुनौती नहीं लगती है पाकिस्तान के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया राजेश साहब। ये सच बात है कि पाकिस्तान के लिए चुनौती तो है ही, पर ये चुनौती खड़ी क्यों हुई है? चुनौती खड़ी होने का जो मूल कारण है वो ये है कि वहाँ के जो हुक्मरान थे उन्होंने पॉलिसी लेवल पे कोई न तो टर्सरी, न प्राइमरी, न किसी भी सेक्टर में वहाँ पाकिस्तान की इकोनॉमी कहीं पे भी वो आगे नहीं बढ़ रही है, न रोजगार के नए साधन हो रहे हैं, न जो पाकिस्तान और भारत का जो पड़ोसी है चीन ने जो जिस तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन किया वैसा दोनों ही देश नहीं कर पाए। ये सच है। हालांकि भारत ने सर्विस सेक्टर में काफी अच्छा कर लिया और इसीलिए वह दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं। खासकर उसके जो कामगार हैं, इंजीनियर्स वगैरह हैं, वो वेस्टर्न और खासकर ये जो गल्फ कंट्रीज में जाके वे अपना काफी नाम कमा रहे हैं। पर पाकिस्तान के पॉलिसी लेवल पे न ये सारी चीजें देखने को मिली। उन्होंने अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा वो रक्षा पे खर्च करते रहे, क्योंकि वहां पे जो सेना है वो काफी ताकतवर रही है, तो इसलिए वो नहीं कर पाए। अब बहुत ज्यादा ऑफेंडेड होने से तो क्या फायदा है, क्योंकि जो वास्तविकता है वह तो वास्तविकता है। हालांकि भिखारियों की संख्या इतनी बड़ी नहीं है, पर यह एक तरीके से ये